कोई पूछता है कि मेरा धर्म क्या है। अगर मैं हिंदू घर में पैदा हो गया तो ये मत समझ जाना कि मैं हिंदू हूँ। अगर मैं कुरान की आयतें अपने भाषणों में बोलता हूँ तो ये मत समझ आना कि मैं मुसलमान हूँ। अगर मेरे जैन दोस्त हैं और मैं महावीर की कहानियाँ उनसे सीखता हूँ तो ये मत समझ आना कि मैं जैन हूँ। अगर मैं कार्ल मार्क्स के उदाहरण से तुम लोगों को समझाता हूँ तो ये मत समझ आना कि मैं नास्तिक हूँ। मज़े की बात तो ये है कि मैं तुम्हें सब कुछ बोलूँगा, हर धर्म से बोलूँगा, हर विचारधारा से बोलूँगा। तुम्हें कंफ्यूज करके रख दूँगा कि ये व्यक्ति इतना विविध कैसे हो सकता है। मेरा काम है तुम्हें कंफ्यूज करना। अगर तुमने मेरी एक वीडियो देखी और तुमने मान लिया कि मैं कामी हूँ तो वो तुम्हारी मर्ज़ी। अगर तुमने मेरी दूसरी वीडियो देखी और मान लिया कि मैं ब्रह्मचर्य हूँ तो वह भी तुम्हारी मर्ज़ी। कोई मुझे मुसलमान माने बैठा है, कोई मुझे हिंदू माने बैठा है, कोई मुझे बुद्ध का भक्त माने बैठा है। मान लो, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि मैं कौन, मेरा धर्म क्या। इससे मेरी विचारधारा साबित नहीं हो जाती। इससे तुम कभी साबित ही नहीं कर सकते कि मैं नैतिकतावादी हूँ या अनैतिकतावादी हूँ। सच्चाई तो ये है कि मुझे मज़ा आता है कि जो तुमसे मैंने बोला उसी के विपरीत मैं अगले भाषण में बोलूँ और फिर उसी के विपरीत मैं अगले भाषण में बोलूँ। विरोधाभास मेरी भाषा है। पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्शन। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति इतना आस्तिक था, परमात्मा में मानता था। तो बुद्ध से पूछा कि आपकी क्या राय है भगवान के बारे में। तो बुद्ध ने उसे बोला कि कोई भगवान नहीं है। तो उस आदमी को सोचने पर विचार कर दिया, वो आदमी चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, वो नास्तिक था, वो यही मानता था कि कोई भगवान नहीं है। तो बुद्ध के पास आया, बोला कि बताइए आपके क्या विचार है, कोई भगवान नहीं है ना, कुछ आत्मा परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो बुद्ध ने उस आदमी को बोला कि भगवान है, आत्मा तुम्हारे अंदर है, आत्मा मेरे अंदर है, ये तुम्हें किसने बोल दिया कि नहीं है। बुद्ध ने उस आदमी को भी सोचने पर विचार कर दिया। फिर बुद्ध के पास एक तीसरा आदमी आया, उसने बोला कि मैं इस दुविधा में हूँ कि परमात्मा है कि नहीं है। तो फिर बुद्ध ने उसे बोला कि है भी और नहीं भी।
तो बुद्ध के पास तीनों तरह के आदमी हैं। उन्होंने तीनों आदमियों को बिल्कुल विपरीत जवाब दिया। यहाँ ऐसा गए कि जवाब ऐसा दिया कि सोचने पर विचार कर दिया। तो बुद्ध का चेला बाजू में ही था तीनों आदमियों के समय। आनंद ने उससे बुद्ध से पूछा कि पहले को आपने जवाब दिया कि भगवान नहीं है, दूसरे को बोला कि है, तीसरे को जो जवाब दिया वो पहले दोनों का मिक्सचर था, तो मामला क्या है? तो बुद्ध ने बोला कि जो मनुष्य की विचारधारा है, जो उसने पकड़ रखी है विचारधारा, उस विचारधारा से उसको जगाना बहुत ज़रूरी है। एक नास्तिक जाहिर सी बात है कि यही विचारधारा मानेगा कि भगवान नहीं है, तो उसे जगाने के लिए एकदम उसके विपरीत ही बोलना पड़ेगा। और एक आस्तिक यही मान के रखेगा कि भगवान है, तो उसे जगाने के लिए उसके विपरीत बोलना पड़ेगा। और विपरीत जब बोलते हैं तभी मनुष्य सोच विचारने पर आता है, तभी मनुष्य खोज करता है कि आखिर सच है क्या। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक गोरी लड़की है। अब उसे मैंने जाके बोला कि तू तो काली है, ढंग से देखना शीशे में। भले ही वो लड़की गोरी है, वो रोज़ खुद को शीशे में देखती है, तैयार होती है जब, लेकिन आज जब मैंने उसे बोला कि तू काली है, ध्यान से देखना शीशे में, तो वो घर पे जाकर ज़रूर देखेगी ध्यान से खुद को, क्योंकि उसने जो मान रखा था, जो जान रखा था कि मैं गोरी हूँ, उसकी मैंने विपरीत बात बोली है। हालांकि मैंने झूठ बोला, लेकिन इस झूठ से ही सही, लेकिन उसको सोचने पर, विचारने पर मजबूर कर दिया, वापस जानने पर मजबूर कर दिया। यही बुद्ध समझाना चाह रहे थे आनंद को कि भगवान को मानने वाला वो भी एक विचार है, ना मानने वाला वह भी एक विचार है, और मानने वाला भी साथ ही साथ ना भी मानने वाला वह भी एक विचार है। तो उस विचार का वापस रिव्यू करने के लिए, उस पर सोचने विचारने के लिए उसके विपरीत बात करनी पड़ती है, एकदम विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्शन बोलना पड़ता है, तभी जाके हो पाता है, सोच विचार पाता है सामने वाला व्यक्ति। इसलिए मैं तुम्हें जैन कहानियाँ भी सुनाऊंगा, कृष्ण की बात भी बोलूँगा, अरब की कहानियाँ भी सुनाऊंगा, सुकरात की वाणी भी बोलूँगा तुम्हें, कार्ल मार्क्स का भी उदाहरण देता रहूँगा बीच बीच में, कामा सूत्र से भी बोलूँगा, ब्रह्मचर्य का भी पाठ पढ़ाऊँगा, बौद्ध की कहानियाँ भी सुनाऊँगा। तुम्हें सोचने पर इतना मजबूर कर दूँगा कि तुम स्वयं ही तंग आकर या तो मुझे सुनना बंद कर दोगे या खुद ही खोज पर निकल जाओगे, आखिर सच है क्या। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, और कुछ छोड़ा जा भी नहीं सकता। कभी तुमने ऐसा देखा है कि 24 घंटे में दिन ही दिन हो गया, रात छूट गई हो? कभी देखा है तुमने 24 घंटे में? आज तक कोई भी 24 घंटा ऐसा नहीं गया जिसमें रात ना हो। और तुम गौर से देखना, सोचना,
रात बिल्कुल विपरीत होती है दिन के, और दिन बिल्कुल विपरीत होता है रात के। लेकिन मज़े की बात यह है 24 घंटे में दोनों आते हैं, कोई छूटता नहीं है। ऐसा ही मेरे भाषण हैं, कुछ छूटेगा नहीं, सब आएगा, और सबको आना ही पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसे ही जैसे दिन रात के बिना अधूरी है और रात दिन के बिना, वरना 24 घंटे कैसे बीतेंगे। तो बिना विरोधाभास के कुदरत के नियम भी नहीं चलते हैं, दिन और रात भी असंभव है बिना विरोधाभास के। तो मैं तो सिर्फ चंद शब्द बोलता हूँ, तो मेरे शब्द विरोधाभास ना हो, मैं एक ही बात को पकड़े हुए हर वीडियो में वही दोहराता जाऊँगा, तो ये अननेचुरल हो जाएगा। इसलिए नेचुरल बोलना पड़ेगा तुम्हारे साथ, और नेचुरल का मतलब विरोधाभास की भाषा। ऐसा बोलूँगा कि तुम मुझे समझ ना सको। विरोधाभास की भाषा। मैं कोई जड़ बुद्धि पंडित नहीं हूँ जो वेद गाता रहूँगा 24 घंटे, ना ही मैं जड़ बुद्धि मौलवी हूँ जो मैं कुरान की आयतें पढ़ता रहूँगा तुम्हारे लिए। मैं कौन हूँ ये मैं तक नहीं जान पाया, तो तुम क्या जानोगे। जो भी हूँ, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं। सब बोलता हूँ क्योंकि सबसे कुछ लेना देना नहीं। ये सब बोलना तो बस एक तरकीब है तुम्हें कंफ्यूज करने की, ताकि तुम सोचो विचारो, तुमने जो मान रखा है उसके ऊपर चोट लगे और तुम फिर खोज पर निकल जाओ कि जो मैंने मान रखा था इसके ऊपर तो चोट कर दी इसने, इसके विपरीत बोलकर। तो आखिर सच है क्या। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें यह वीडियो।